नमस्कार साथियों। आपके मानसिक जीवन का 90% जीवन अचेतन है। इसीलिए जो भी स्त्री या पुरुष इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं करते, उनका जीवन अभाव में बीतता है। आपकी अवचेतन प्रक्रियाएं हमेशा जीवन रक्षक और रचनात्मक होती है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है। आपके अवचेतन मन के पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान मौजूद है। फिर चाहे वो समस्या धन दौलत से संबंधित हो, या शारीरिक स्वास्थ्य का मामला हो, या फिर मानसिक परेशानियों का। आपका अवचेतन मन आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इस दुनिया में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपनी किसी न किसी समस्या को लेकर के परेशान रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने चेतन और अचेतन मन के कार्य करने के तरीकों को समझ लेते हैं, तो आपके लिए जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं और आप एक सुखी जीवन जीने का आनंद ले सकते हैं। एक तकनीक है जिसका प्रयोग आप करके देख सकते हैं। आप जो कुछ अपने जीवन में बदलाव चाहते हों, या कुछ भी पाना चाहते हैं, या किसी मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन की आँखों में उसकी तस्वीर बनाएं, जैसे कि वह सजीव है। खुली आँखों से उसे तभी देख पाएंगे जब वह भौतिक जगत में मौजूद होगी। लेकिन जिस चीज़ की आप कल्पना के द्वारा मानसिक चित्र बनाने जा रहे हैं, वह आपके मन की अदृश्य दुनिया में मौजूद है। आपका अवचेतन मन उसी चित्र को स्वीकार करता है जिसमें आपके चेतन मन की आस्था हो। अपने अवचेतन मन में अपनी मानसिक तस्वीर को प्रवेश करने का सर्वोत्तम तरीका है कि तंद्रा में जाएं, यानी सुषुप्त अवस्था में चले जाएं, जिसमें शरीर की क्रियाएं जो है कम से कम हो जाती हैं। रात को सोने का समय जो है उचित रहता है। अपने आप को शांत स्थिर करें और बिल्कुल मधुर आवाज़ में अपने विचारों को अवचेतन मन में पहुंचाने की कोशिश करें। अवचेतन मन में विचार को प्रेषित करने का आसान तरीका है कि जिस विचार को अवचेतन मन में प्रविष्ट करना चाहते हैं, एक छोटा सा वाक्य बनाएं, बिल्कुल छोटा सा वाक्य बनाएं जिसे आसानी से कह सकें। फिर आपका अवचेतन मन तुरंत उसे स्वीकार कर लेगा। उन वाक्यों को शांत स्वर में बार बार इस तरह दोहराएं जैसे बच्चे को सुनाने के लिए लोरी गाई जाती है। एक युवा महिला लंबे समय से जमीन जायदाद से संबंधित एक मुकदमे में फंसी हुई थी। दरअसल उसके पति ने सारी जमीन जायदाद वसीयत में उसके नाम कर दी थी, जिसको लेकर के पति की दूसरी पत्नी के बेटे और बेटियों ने संपत्ति पर अपने अधिकार के लिए मुकदमा कर दिया था। तो उस महिला को किसी ने मानसिक चित्र की तकनीक और आत्म सुझाव की तकनीक के बारे में बताया था। उसने उस तकनीक का प्रयोग इस तरह किया। वह एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी और शरीर को पूरी तरह से शांत और स्थिर बनाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की स्थिति में आई, बिल्कुल सोने की मुद्रा में आ गई। उसके बाद उसने अपने विचार के 7 शब्दों को एक वाक्य बनाया और स्थिर और मुलायम आवाज़ में कहना शुरू किया। वह वाक्य था, दैवीय शक्ति से यह खत्म हो गया। एक वाक्य का यह संदेश आसानी से अवचेतन मन में प्रविष्ट हो गया। उसने इस तकनीक को 10 दिनों तक सोते समय दोहराया और पूरी निष्ठा के साथ बार बार दोहराती रही। दैवी शक्ति से यह खत्म हो गया और उसके बाद वह शांत होकर के गहरी नींद में सो जाती। 10 रातों को संदेश दोहराने के बाद 11वें दिन जब वह सुबह उठी, तो उसे विश्वास हो गया कि वह मुकदमा खत्म हो गया है। और उसी दिन उसके वकील का फ़ोन आया। उसने बताया कि दूसरी पार्टी समझौते के लिए राजी हो गई है। बाद में समझौता भी हो गया, मुकदमा भी वापस ले लिया गया। यहाँ 2 बातें समझनी ज़रूरी है कि पहली, आप जब भी
अपनी मन की आँखों में मानसिक चित्र बनाएं या आत्म सुझाव के जरिए अपने अपने अवचेतन मन में कोई विचार डालने की कोशिश करें, तो आपके विचारों में एक भी शब्द जो है नेगेटिव ना हो। अगर उस महिला ने ये कहा होता कि दैवी शक्ति से मेरा मुकदमा ख़त्म हो गया, तो मुकदमा जो है एक नेगेटिव में चला जाता। ये कहती कि दैवी शक्ति से मेरी समस्या ख़त्म हो गई, तो ये भी नेगेटिव चला जाता। उसने ये कहा कि दैवी शक्ति से यह ख़त्म हो गया, इसमें एक भी शब्द जो है नेगेटिव नहीं है। दूसरी चीज़ कि जब आप अवचेतन मन में मानसिक छवि या अपने विचारों को प्रविष्ट करने की कोशिश शुरू करते हैं, तो शुरू में आपको अपने विचारों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन बार बार आप अपने विचारों को उचित समय पर शांत मन से और चेतन मन में प्रविष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो एक दिन आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाता है और विश्वास होने पर वह चीज़ अदृश्य जगत से भौतिक जगत में आपके लिए साकार हो जाती है।